Hello everyone, welcome to the day first of my रीनीट मिशन। मैं एक सीरीज क्रिएट करने वाली हूँ जिसपे मैं हर दिन वीडियोस अपलोड करूँगी डेट वाइज। जैसे आज मेरा डे फर्स्ट है, 14th डे है, ऐसे ही हर दिन आएंगी वीडियोस और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रॉ वीडियो प्रोवाइड करूँगी और उसमें सब चीज़ इंक्लूडेड रहेंगे। मैंने ब्रेक्स कितने लिए, मेरे क्या क्या टारगेट्स रहे हैं और मैं कंप्लीट कर पाई हूँ कि नहीं कर पाई हूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं डे 1 का टारगेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है डे 1 के टारगेट्स और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं वही टॉपिक या वही चैप्टर्स को करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। मैं ऐसे ही स्टार्ट करूँगी और फिर लाइट वेटेज वाले भी चैप्टर्स बाद में करूँगी। तो सबसे ज़्यादा जो है जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले मैं उसके फॉर्मूला के जो चार्ट है वो रिवाइज़ करूँगी और मैं लिख के प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि बहुत दिन हो गया है, मतलब 10-15 दिन तो हो ही गया है और मैंने फिज़िक्स बहुत अच्छे से की नहीं थी। तो मैं फिर से ऐसे लिख के रिवाइज़ करूँगी, ऐसे मेरे माइंड में रिटेन भी रहेगा। और मैं नीट के PYQ सॉल्व करूँगी 20 ईयर्स के, और वो भी रिटन वे में, मतलब दोनों रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसको करूँगी और NCERT लाइन बाय लाइन करूँगी और PYQ भी करूँगी और DPP भी करूँगी। ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट है केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब देख सकते हैं मैंने उन्हीं चैप्टर्स को पहले कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इसके मैं रिवीजन करूँगी वन शॉट से, जो मोहित सर का है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगी और क्वेश्चंस लगाऊंगी। क्वेश्चंस ऑब्वियसली PYQ बेस्ड ही होने वाले हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख के रिवाइज कर लिया है अच्छे तरीके से। देखिए, आप देख सकते हैं करंट डेंसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने हर चीज़ को फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। जो जो मैं भूलती हूँ वो सब मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। ये ग्राफ भी, सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ये। और ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवाइज कर लिया लिख के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है तो ये थोड़ा सा टाइम मुझे लगा था। फिर मैंने ये कुछ PYQ सॉल्व किए हैं और रिपीटेटिव ही रहते हैं, तो आप अगर PYQ सॉल्व करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और मैं वही कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको सूट करता हो। ओके, तो ये मैंने किए हैं। अभी मुझे PYQs और भी करना है। ये मैंने कर लिए हैं कुछ क्वेश्चंस, बट अभी मुझे और भी करना है। ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मैंने ऐसे रिवीजन कर लिया लिख के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लिख के ना बहुत जल्दी अच्छे से समझ में आ जाता है जब मैं रिवाइज करती हूँ, बट सच बोलूँ तो एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और डे हमारा बस 30 डेज़ ही है, तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू ना करूँ, और मैंने किया भी नहीं, मैंने यहीं तक किया है, आप देख सकते हो सेंट्रल डोगोमा तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने ऐसे, मेरे पास अभी NCERT की बुक है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ता है, फ़ोन के PDF से पढ़ना पड़ता है, तो वो उतना प्रोडक्टिविटी मुझे लगता नहीं है जितना मैं दे सकती हूँ। तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा, बट मैं जल्दी ट्राई करूँगी कि मेरी NCERT वापस मुझे मिल जाए। तो मैंने ऐसे से कर लिया, बट आई होप जल्दी आ जाए। तो मैंने ये कर लिया, और मैंने NCERT से पूरे चैप्टर को कर लिया था PDF से, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्वेश्चंस कैसे किए। ये मैंने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के PYQ पूरे सॉल्व किए थे, आप देख सकते हो पूरे। ये है मैंने 78 तक किया था, क्योंकि जिस सोर्स से मैं कर रही थी वहाँ 78 तक ही क्वेश्चंस थे। तो मेरे देख सकते हैं, एक गलत हुआ है, 2 ऐसे 5-6 गलत हुए हैं पूरा। और जो जो इम्पोर्टेंट ऐसे लगा कि मुझे याद है, मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने ऐसे लिख भी लिया। ये मेरा तरीका है, तो मैं से लिख भी लिया जैसे ये इंपॉर्टेंट था, और मैंने सारे सॉल्व किए। वैसे मैं की हूँ 25 साल का, तो मैंने क्वेश्चन किए ही हैं। 25 नहीं, सॉरी, 2016 से 2014 से मैंने 2026 तक मैंने पूरा सॉल्व किया है। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, और भी मैं लगाऊंगी। और भी जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ ना कुछ मैं भूल जाती हूँ, मैं उसको अभी रात में सोने से पहले मैं पूरा रिवाइज़ करूँगी। ठीक है। और ये केमिकल बॉन्डिंग मैंने इसे लिख के किया, जो कि मुझे अगेन टाइम वेस्टिंग ही लग रहा है, तो मैं इसे लिख के रिवाइज़ नहीं करूँगी। हाँ, बट कुछ चीज़ें मैं लिख के ज़रूर रिवाइज़ करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इससे हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसे तो रिवाइज़ करना ठीक था लिख के, लेकिन और सारी चीज़ें लिखने का कोई
मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अगेन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, बट पता है मैं कॉपी से ही अच्छे से पढ़ पाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे मोबाइल से पढ़ा नहीं जाता। तो मैं क्या करूँगी ना कि मैं पीडीएफ से ही, अब ऑब्वियसली मुझे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, तो मैं पीडीएफ से ही पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लूँगी। एक सर का है पीडीएफ, पूरा उन्होंने बना के रखा हुआ है, तो मैं पूरा पीडीएफ से पढ़ लूँगी और उनके सारे क्वेश्चंस कर लूँगी जो जो भी मुझे इंपॉर्टेंस लगेंगे, और नीट के पीवाईक्यू अलग से सॉल्व कर लूँगी। मैंने यही डिसाइड किया है कि अब मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी नहीं बनाऊँगी, मैं ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और पीडीएफ से ही ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे सॉरी पेन से ही ऐसे 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 करके मैं पढ़ लूँगी। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 20 ही क्वेश्चन हो पाए। एक्चुअली पूरा टाइम ही निकल गया और डे 1 पर मेरी एनर्जी भी थोड़ी कम थी, क्योंकि एक बारगी से इतना पढ़ना था। बट मैं ट्राई करूँगी कि रात में सोने से पहले मैं 20-30 क्वेश्चंस और लगा लूँ केमिकल बॉन्डिंग के, तो ये चैप्टर मेरा रेडी हो जाएगा। तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, तो मैंने इसे टिक कर दिया। पीवाईक्यू भी मैंने सॉल्व कर लिया, टिक कर दिया मैंने। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लिया। पीवाईक्यू भी मैंने सॉल्व कर लिया। डीपीपी नहीं कर पाई, मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। मैंने रिवीजन कर लिया वन शॉर्ट वीडियो से। शॉर्ट नोट्स भी बना ही लिया था, आधा से ज़्यादा बना ही लिया था, बट इसे आधा और क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि पूरा नहीं बना पाया। और मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं किया था, मैंने 20 ही किया था, तो 40-50 मोर मैं इसे लिख देती हूँ और देखती हूँ कि मैं नाइट में कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, और मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। ठीक है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं घर पर नहीं पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मैं पहले भी लाइब्रेरी जाती थी तो वहाँ मेरी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती थी, और ये सबका अपना अपना तरीका है जिसको जैसा अच्छा लगता है। बट घर पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा पूरा टाइम कहाँ निकल जा रहा है, ना मैं ज़्यादा सो रही हूँ ना कुछ ऐसा है, बट तब भी प्रोडक्टिविटी उतनी मुझे ना दिख नहीं रही है। इसीलिए मैं कल से लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगी। और मैं हूँ थोड़ा नाइट आउट, ठीक है, मैं थोड़ा लेट से सोती हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि मैं 9-10 बजे तक निकल जाऊँ और शाम को आती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे टारगेट्स होते हैं कि नहीं पूरे होते हैं। शायद इससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि पूरा अच्छे से तो आज नहीं हो पाया, उतना अच्छा दिन मेरा नहीं बीता स्टडी वाइज में। तो मैं ये ट्राई करूँगी, और मैं एक चीज़ और ट्राई करूँगी कि मैं जैसे डेली का 1 आवर रूल अप्लाई करूँगी, कि मैं जैसे मैं नाइट आउल हूँ तो मैं 12 बजे रात से पढ़ाई करूँगी, तो 12 से 1 मैंने क्या किया, 1 से 2 कैसे किया, पूरा 24 आवर्स जो होता है ना, मैं उसका पूरा टाइम पे लिखूँगी। और ऐसे मुझे समझ आएगा कि मैंने टाइम कहाँ वेस्ट किया, क्योंकि इस टाइम इज़ वेरी वेरी प्रीसियस है। तो इसीलिए एक भी मिनट मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, और ऐसे मुझे क्लैरिटी भी मिलेगी कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, क्योंकि ये लास्ट चांस है, और जैसा भी रिजल्ट आए हमें अपना 100% देना ही होगा। सो येस, दैट्स फॉर इट टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ डे 2 में। सो येस, बाय।